Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, refer the given figure of nephron showing blood vessels and duct and answer the question. ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन जिसमें हमें वेरियस स्ट्रक्चर्स मार्क्ड है, उनके बेसिस पे हमें आंसर करना है. सो which part is capable for reabsorption of bicarbonate and the selective secretion of hydrogen and potassium ion and maintain ammonia and the pH and the sodium potassium balance in blood. सो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि नेफ्रॉन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन करता है प्लस इट सीक्रेट द हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन. उसके अलावा इट मेंटेन ammonia and the pH and also maintain the sodium potassium balance in the blood. So here key concept is नेफ्रॉन. हमें एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ही गिवन है, उस पे हमें फंक्शन गिवन है कि वो पार्ट बताना है जिसका फंक्शन है कि वो रीअब्सॉर्ब कर रहा है बाइकार्बोनेट आयन को, सीक्रेट कर रहा है हाइड्रोजन आयन को, पोटेशियम आयन को और अमोनियम को, और मेंटेन कर रहा है पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस ऑफ द ब्लड. सो ये कौन करता है? जो हमारे डीसीटी होते हैं, दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. तो इसका फंक्शन क्या होता है? दीज ट्यूब्यूल्स दे reabsorb the sodium ion only conditionally. Beside that, their main role is in the reabsorption of bicarbonate ion, as well as they secrete the hydrogen ion and potassium ions. इसके अलावा पोटेशियम आयंस एंड NH3 अमोनिया. इसके अलावा इसका मेन फंक्शन होता है कि ये मेंटेन करता है पीएच को. इट मेंटेन द पीएच एंड द सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द डीसीटी. सो अब हमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बताना है कि डीसीटी हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है. सो हियर this is the RDCT. So this is marked as the 7 labeling. So यहाँ पे हमारा 7th है option D. So यहाँ पे हमारा option D is correct. So the final answer is D7. Hope you understood it well. Best of luck.